गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, मैंने आपको 2-4 दिन पहले सेंट्रल आइडिया दिया था और आज मैं जो पोएट्री का जो सेक्शन है उसमें से कौन से जो पोएम है वो इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके एग्जाम में आने का 100% चांसेस क्या है, ये मैं आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा, इसको मैं मेंशन करूंगा। तो पहले मैं स्टूडेंट ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, पोएम इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, लेकिन ये हर बार पूछा जा रहा है स्टेंजा से, चाहे चाहे सेंट्रल आइडिया की तरह, तो इस बार मैंने इसको थोड़ा सा बाइकआउट कर दिया। दूसरी है जो इम्पोर्टेंट आपकी आती है द बाल पोयम, इसको हमने क्या कर दिया, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है बाल पोयम, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऐसे बच्चे पे है कि जिसकी बाल गुम हो जाए, उसके बाद उसका जो एक्सप्रेशन होता है, इमोशन क्या होता है, उस पे इस चीज को मेंशन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पोएम जो है इम्पोर्टेंट है। अगर ये पोएम सेंट्रल आइडिया के लिए भी आती है, सेंट्रल आइडिया के लिए बाय द वे ना आती है, तो इसका स्टेंजा आएगा और आपको स्टेंजा में बकायदे क्वेश्चन आंसर भी आएगा। दूसरी जो पोएम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया कि द टेल ऑफ क्वेश्चन ड्रैगन, ये भी पोएम इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। ये पोएम दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के पोएम के जो मैसेज है वो काफी इंपॉर्टेंट है और जो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको कहीं ना कहीं टच करता है। चूंकि ये पोएम एनिमल पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी ये हमें कुछ मैसेज देकर जाती है। उसके बाद अमांडा है, अमांडा भी पूछा जाता है। तो अमांडा, चूंकि अमांडा मैंने इसलिए बाइकआउट कर रहा हूँ, अमांडा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अगर बाल पोएम आएगी तो अमांडा नहीं आएगा, ये कंफर्म है। दोनों में से एक आएगा। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, इसको ये भी हर साल पूछा जा रहा है, इसलिए इसको। अब आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो बन रहा है वो तीसरा इंपॉर्टेंट बन रहा है कि टाइगर इन द जू, ये भी एनिमल पर है और आपकी द टेल ऑफ क्वेश्चन ड्रैगन ये भी है। तो टाइगर इन द जू, टाइगर का बिहेवियर बताया गया, यानी कि ये बताया गया है कि एक जू के अंदर जो टाइगर होता है वो कैसे अपने कैसे सरवाइव करता है। और आई थिंक कि जो घरों में रहते, जो पिंजड़ों में रहते हैं, सॉरी जो पिंजड़ों में रहते हैं वो कैसे रहते, वो सरवाइव कैसे करते, यानी कि जब किसी की आजादी छीन ली जाए, यानी कि मैं कहने का सेंस ये है स्टूडेंट कि अगर आपको किसी घर में रख दिया जाए और घर बंद कर दिया जाए और उसमें आपको कुछ भी ना दिया जाए, खाने पीने के लिए चीजें दी जाए, तो आप एक जगह रहकर एक ही दीवारों को देखकर, एक ही कलर को देखकर, हर चीज सेम टू सेम देखकर, तो आपके अंदर जो एनर्जी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी, यानी कि आपका कोई मन नहीं करेगा। तो इसमें ये किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पोएम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है द ट्री, ये पोएम आपकी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पोएम है, ये पोएम द ट्रीज, ये तो सिर्फ द ट्रीज है, लेकिन इसमें जो कंपैरिजन किया गया है पोएट के द्वारा वो काफी अच्छा कंपैरिजन किया गया है। कंपैरिजन इसलिए किया जाए कि एक्चुअली, यानी कि अगर इस पोएम को सही तरीके से अगर बताया जाए और एक्सप्लेन किया जाए, तो इसमें ये बताया गया है कि ये समझिए कि एक महिला है, उसको जो उसकी फ्रीडम है, उसकी आज़ादी है, अगर घर में बंद कर दिया जाए तो कैसा होगा, उसको आज़ादी की ज़रूरत है, उसके अंदर भी कुछ डिज़ायर होते हैं। लेकिन ये चूंकि पोयम है, एक्चुअली में ये ट्री है, तो ट्री के अकॉर्डिंग किया गया है, लेकिन ये कंपैरिजन करता है उसी को, यानी कि जो विमेन राइट्स को बताया गया है। फॉग, फॉग छोटी सी पोएम है, इस ये कोई मतलब है नहीं। और आपका जो है ये भी है हाउ टू वाइल्ड एनिमल्स, तो यानी कि इसको मैं इसलिए बॉयकॉट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो इंपॉर्टेंट बनता है वो आपका पहला बनता है द टेल ऑफ क्वेश्चन ड्रैगन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ड्रैगन यही इसका टाइटल भी है। दूसरी पोयम द बाल पोयम, तीसरी आपकी जो मैंने कहा वो ट्री, द ट्री। और चौथी पोयम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी है इसलिए द डस्ट ऑफ स्नो, और मैंने इसको लिखा भी कि 2024 और 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चारों पोएमों को अगर आप तैयार करते हो तो पहली बात तो आपको इससे सेंट्रल आइडिया एकदम 100% फंसने के चांसेस बन जाएंगे, और दूसरी चीज जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी फंस जाएंगे। और आपको ये पोएम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पोएम हर साल रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये दोनों पोएमें जो है, पहला ये पहले पे मैं इसको रखता हूँ, दूसरे पे इसको रखता हूँ, तीसरे पे इसको रखता हूँ और चौथे पे इसको रखता हूँ, और ये अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और भी जो चीजें हैं, यानी कि मैं अपने मैराथन क्लासेस में भी आऊंगा
और मैं कोशिश करूँगा कि आपको लाइव आके मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और मैंने ये मुहिम उठाई है कि मैं आपको 10th पास आउट कराऊँगा तो कराऊँगा। आप पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट भी हमें करिए, ताकि हम कमेंट के अकॉर्डिंग आपको उस तरीके से हम और भी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। आप जैसा आपका डाउट होगा, आप डाउट हमें मैसेज करिए, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और जो मैं कह रहा हूँ आप इसको पढ़िए और ये 100% आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि पहला पोएम जो आपकी है द टेल ऑफ क्वेश्चन ड्रैगन, दूसरा जो द बाल पोएम, और तीसरे पे मैंने रखा है द ट्री, और चौथे पे रखा है द डस्ट ऑफ स्नो। तो मैं ये कहना चाहूँगा गाइस कि ये चारों पोएमें इंपॉर्टेंट है और इसको आप क्या करिए, इसको अच्छे तरीके से रीड कर जाइए, इसको पूरी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है किस तरीके से क्रिएट हो रही है, और उसको मैं पूरी अच्छे तरीके से डाउट को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जब बैठे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल कंसल्ट हो, कि यानी कि आप कन्फर्म कर लो कि हाँ, मुझे यही करना है और मुझको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, और मैंने एक मुहिम उठाई है कि अगर मैं आपको 10th पास आउट कराऊँगा तो कराऊँगा किसी भी कंडीशन में। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।